देखिए, वो बयान मैंने किसी जाति के खिलाफ भी नहीं दिया। मैंने ये कहा कि महाराजा सूरजमल ने बड़ी लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से सूरजमल से बड़ा योद्धा इस राजस्थान में नहीं हुआ, देश में भी नहीं हुआ। महाराजा शिवाजी, महाराजा सूरजमल जो अजय योद्धा थे, दिल्ली जिनके नाम से कांपती थी और मुगल छुप जाया करते थे, वो कभी लड़ाई हारे नहीं। और मैंने कहा महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, एक दो लोगों ने और लड़ी होगी। मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये मैंने कहा था। और मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। मैंने कहा लड़की देने बहुत से लोग तो पहले ही चले जाते थे दूर, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ, ये मैंने नहीं बोला। अब जाति विशेष का इसको अगर करके कुछ लोग पॉलिटिकल उसको मोड़ दे तो गलत है। संकीर्ण मानसिकता के लोग ऐसी बात कह सकते हैं। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ काम भी नहीं करता और मेरा ये मकसद भी नहीं है कि मैं जातियों को लड़ा के राज करूं। मैं तो जातियों को सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गुजर मीणाओं के जब झगड़े हुए, जब मैं बीच में था आपस में इनका राजीनामा कराने में, जाट राजपूतों को कभी लड़ने नहीं दिया। कुछ तथाकथित लोग, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग अलग अलग तरीके से नेता बनने के लिए मेरे खिलाफ बकवास करते हैं और आधे लोग माफी मांगते नजर आते हैं। आप देख, दूसरे दिन सोशल मीडिया माफी भी मांग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गलत बयान किसी कास्ट को इंगित करके नहीं दिया। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी, इतिहास लिखने वालों से पूछो। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिल लो, बदल दो इतिहास को, बदलवा दो। और उस इतिहास जब बदलेगा तब कई राजा जो अभी दूसरी जातियों में, उनकी जातियां दूसरी निकल जाएगी। इतिहास के अंदर लोग अलग अलग दावे भी कर रहे हैं, ये राजा हमारा था, हमारा राजा चुरा के दूसरे लोग ले गए। हमारे भी एक दो राजा मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ उनको दूसरे रूप में मानो जाट राजा थे। तो जाट हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जाट बहुत बड़ा क्षेत्रीय। मैंने ये बात कही थी कि जाट क्षेत्रीय है, गुर्जर है, यादव है, राजपूत है, डोगरा है, मराठे हैं, पटेल है, जो लड़ता है वो क्षेत्रीय है, यही मैंने बोला है। और मैंने किसी कास्ट को थोड़ी, अभी तक तो नाम लेके नहीं कहा मैंने, फिलहाल आज तक तो नहीं बोला। अलग अलग कालखंड के अंदर अलग अलग जातियों ने लड़ाई लड़ी, हर समाज ने लड़ाई लड़ी। जब भी आवश्यकता पड़ी, देश भारत माता को जब भी आवश्यकता पड़ी, तो प्रत्येक समाज ने बलिदान दिया। कोई ठेका ले ले कि हमने ही सब कुछ किया, तुमने सब कुछ नहीं किया, सब कुछ करने वाले और लोग हैं। ये इतिहास लिखा हुआ भाई, इतिहास के अंदर सब पता। और मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा इतिहास सही लिखा जाता जाटों का, तो इस देश के अंदर जाटों का बहुत बड़ा इतिहास होता। हमारे जो गोकुला जाट से लेके हमारे जितने भी महाराज रणजीत सिंह, भगत सिंह जो जट सिख थे, तो हिस्ट्री के अंदर तो यही लोग हैं सब ज्यादा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये आपका जो जो इलाके, लड़ाके इलाके जहाँ महाभारत जहाँ पे हुई, जिन इलाकों के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो इलाके आज भी किस जाति के बाहुल्य थे। तो हम लोग सोचने की आवश्यकता कि निश्चित रूप से हमारे लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो इतिहास लिख के नहीं जानते थे, उनका इतिहास कोई लिखने वाला नहीं था। गलत कर रहे हैं ना। राजपूत समाज को जब भी मेरी जरूरत पड़ती है, तो ये है इनका, पद्मावती का जब मामला था तो राजपूत समाज के नेताओं ने और कुछ संगठनों ने मेरे से बात करी थी कि साहब पद्मावती के मामले में हम सब एक है। मैंने भी उनका समर्थन किया था कि मैं पद्मावती हमारी नारी शक्ति का सम्मान है, और इस मामले में जाट समाज भी इनके साथ खड़ा था। जब कोटा की छत्रियों का मामला आया, उनके राजा की छत्रियां उखाड़ी, तो हमने बात करी, लोकसभा अध्यक्ष से बात करी, मैं इनके साथ खड़ा था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात थी, तो मैंने कहा राजपूत, ब्राह्मण, ये आपका कायस्थ और बनिया, इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है इन जातियों का तो उसको आरक्षण का हक मिलना। मैं रोज इनके पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन अब इनको तो ये हनुमान बेनीवाल लड़ क्यों रहा है? अरे तुम्हारी जाति में हनुमान बेनीवाल जैसे नेता पैदा करो, मैं मना कर रहा हूँ क्या? मैं मेरी जाति के अंदर पैदा हूँ, मुझे ये मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं जाट के घर मैंने जन्म लिया, मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी कि मैंने सत्ता को किसान आंदोलन में, जो मेरा आंदोलन नहीं था, पंजाब का आंदोलन था, हरियाणा साथ आया, फिर यूपी, दिल्ली साथ, राजस्थान में तो आंदोलन था ही नहीं। मैंने तो राजस्थान में आंदोलन खड़ा किया और 70 दिन सड़क पे देश का एक सांसद बैठा रहा, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। अग्निवीर जो सबका है, जिसमें राजपूत समाज के बच्चे भी सेना में जाते हैं, हर जाति के, हमारी जाट रेजिमेंट है, जट सिख जाट तमाम जातियां। तो अग्निवीर के मामले में राजपूत समाज को भी आंदोलन में मेरे साथ आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? सेना में तो उनके भी बहुत लोग हैं। तो मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप आइए, बड़ी लड़ाइयों में मेरे साथ आइए, क्यों नहीं आ रहे हो आप? और जब मैं पार्टी बना के चल रहा हूँ, तो ये तो है नहीं भी एक जाति से कोई पार्टी नहीं चलती। और मेरे भी बहुत से लोग मेरे खिलाफ है, मेरी जाति के। तो जो इसको गलत दिशा के अंदर लेके गए, वो तथाकथित संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। जिस तरह के ऑडियो वीडियो उन्होंने जारी किए, कुछ लोग माफिया मांग रहे हैं। मैं भी सुनो, सब पे केस दर्ज नहीं किया, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन मेरे वीडियो जो मैंने जारी किया था, उसमें कहीं मैंने राजपूत जाति का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि कुछ लोग मुगलों को बेटी देने 70 किलोमीटर दूर चले गए थे। लिखा हो तो सही, हिस्ट्री में लिखा हो, मैं क्या करूं? मेरे बात तो बहुत से लोगों ने कह दिया, और आ रही सारी।
तो इतिहास की बात है, इतिहास हमने नहीं लिखा। उन लोगों को खाली जलन है कि बात है गणमान बेनीवाल लड़ क्यों रहा है, वो भी सौदेबाजी क्यों नहीं करता दूसरे नेताओं की तरह, ये सरेंडर क्यों हो रहा है। तो ये बीजेपी की आईटी सेल ने इस मामले को तुल दिया राजस्थान में। बाकी उन लोगों को तो इस बात का आता पता है, उनके खुद के ही लोग पता नहीं क्या क्या बोल गए। राजपूत समाज के एक मंत्री ने तो ये कह दिया था, पूर्व मंत्री ने, कि औरंगजेब तो दिया कुमारी का फूफा लगता है, ये बोला ना दिया कुमारी के लिए। उनका विरोध तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी की आईटी सेल ये काम कर रही है, जिसे जाट राजपूतों को हम आपस में लड़ाएं और आराम से भजन लाल जी बंसी बजाएं बैठ के, ये इशू है राजस्थान। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो कोई कहेगा कि आपके घर पे कोई आ रहे हैं तो मैं तो घर ही मिलूंगा और कहाँ जाऊंगा। 8 जून को नागौर में रहूंगा मैं, मुझे तो रहना ही नागौर। मेरा रूटीन का काम जन सुनो चलेगी। मुझे नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने कहा हनुमान जी के घर को हम बुलडोजर से ढा देंगे, किसी ने ये कहा वो कहा। तो कहते रहते, चलते रहते हैं राजनीति में, ये तो बातें चलती रहती। अगर इन बातों से डर के हम बैठ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे बताओ। हम तो तमाम अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं देश में, तो सारे धमकियां देते ही रहते हैं, तो फिर घर थोड़ी बैठेंगे। देखा जाएगा 8 तारीख को क्या होगा। अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी तो 6-7 तारीख तक पता लग जाएगा क्या होने वाला, तब आपको जवाब दे देंगे दोबारा। हनुमान बेनीवाल और लेकिन मैं नहीं चाहता कि जातीय द्वेषता राजस्थान में फैले। ये चीफ मिनिस्टर की और इनकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में दो बड़े समाज आपस में नहीं लड़े। और पॉलिटिकल नेता जो इनके बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा ऐसी ओछी राजनीति वो लोग नहीं करें, किसी को भड़काने का काम नहीं करें। और जो लड़ रहा है, आपकी हिम्मत है तो मेरे साथ आओ ना, पार्टी के साथ जुड़ के लड़ो लड़ाई, तब पता लगेगा। टिकटें दे ही रहा हूँ मैं तो 3 टिकट 18 में राजपूत समाज को दी। अब की बार भी राजपूत समाज मतलब मिलता नहीं, करें क्या। तो कई लोग पॉपुलरिटी के लिए, हम पॉपुलर हो जाए हमारी कौम में, तो किसको गाली दें हनुमान बेनीवाल को, जिसे हमें हमारे समाज में दुकान चल जाए, कोई प्लॉट पर कब्जा कर लेगा, कोई दूसरा ब्लैक का दारू बेच ले, कोई और काम कर ले। इसलिए लोग चला के अंडरस्टैंड लाइव आते हैं, गाली देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। बात यही चलता आ रहा है, इससे ज्यादा मुझे लगा नहीं कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप सबने सुना होगा कुछ दिन पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे कहा जाता है संसद, उस संसद के अंदर एक जनता द्वारा चुना गया सांसद 2 कौड़ी का व्यक्ति उठ करके महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा का अपमान करता है। वो महाराणा पूरी खानदानी का अपमान करता है, हमारे पूरे हिंदुत्व का अपमान करता है, वो सारे देश का अपमान करता है। उस भड़वे से मैं कहना चाहता हूं, कब तक बोझ झेला जाए, कब तक ड्यूल संभाला जाए, कब तक युद्ध टाला जाए। मैं भी हूं राणा का वंशज, फेंकूंगा भाला जहां तक जाए। अब हम सबको इस बात पर अडिग रहना होगा। और मैं आप सभी युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूं कि सड़कें जाम करने से उस भड़वे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके घर के आगे जाके हुड़दम करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो हमें जरूरत है राणा शेर सिंह जैसे बहादुर की, और वो बहादुर हम सबके बीच आ गया है। उन्होंने वीडियो डाल करके कह दिया कि आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर समाज मुझे कहता है तो मैं इसको इलाज करने के लिए तैयार हूं। तो अभी समाज को किस चीज की जरूरत है? अगर आज समाज एक होकर के राणा साहब को आदेश दे दे कि राणा साहब उसका इलाज आपको करना है, तो मैं आपको लिखित में देता हूं, आने वाले समय में अपमान तो क्या, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के ऊपर कोई अंगुली उठाने वाला पैदा तक नहीं होगा। लेकिन जब तक हम किसी का इलाज नहीं करेंगे, आएंगे 2-3 कौड़ी के, जो 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 शब्द कहेंगे अपनी टीआरपी के लिए और चले जाएंगे। हम लोग सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, नहीं सहेंगे अपमान, नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे? अरे अगर नहीं सहना है तो राणा जी का साथ दो, राणा जी को कहो कि राणा जी अब आप जो करेंगे वो हमें मंजूर है, आपकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, समाज लेता है। तब जाकर के इन जो 2 कौड़ी के लोगों पर लगाम लगाई जा सकती है, इनको होश में लाया जा सकता है, इनको बताया जा सकता है अगर 2 कौड़ी के लोग गलत बोलते हैं उनको क्या सजा मिल सकती है। अन्यथा कल दूसरे ने जब आप कुछ बातें कही थी, 2-4 दिन पहले और किसी ने कुछ कहा था, अपमान किया था, और हम लोग कहते हैं माफी मांगो। माफी से काम नहीं चलेगा, अभी राणा जी को भेजना होगा और उसको उड़ाएंगे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि राणा जी के अंदर इतनी ताकत है। राणा जी जैसे कई योद्धा बैठे हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन उनको जरूरत है तो सपोर्ट किए। आज हम सर्व समाज 36 कौम के लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको वादा करता हूं, दावे के साथ कहता हूं, दोबारा ऐसी टिप्पणी कोई संसद के अंदर नहीं करेगा।